हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल एम डी श्याम 9128। तो आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड एग्ज़ाम 2021 यानी साइंस जो है विज्ञान का। तो ये जो क्वेश्चन है इसका हल किए हैं रेशमा खातून ने, जो कि मेरा ही स्टूडेंट है। देखते हैं इनका कितना सही है। मैं जो देखा हूँ तो इनका सारा सही था, तो खैर कोई बात नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए और अच्छे से मिला लीजिए आपका कितना सही हुआ है ना। उसके बाद मैं इसका जो है कुछ उदाहरण के तौर पे भी बताऊंगा, तो आप लोग पूरे स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम की संख्या कितनी है। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो इसमें कांच में, वायु में, मिट्टी में, शून्य, निर्वात में, तो किस में होता है बच्चों में? तो इसका जो होगा डी होगा, शून्य निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं, प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रिज्म से। तो चलिए ये भी इनका सही है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी। तो ये हो जाएगा। 5 में देखते हैं। 5 में है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों में घिरा होता है। ठीक है। उसके बाद 6 का है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद है 7 का, विद्युत विभव है क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। उसके बाद 8 में देखते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो उत्तल दर्पण बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 9 में है, जब प्रकाश की किरणों हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है अभिलंब निकट के, है ना। उसके बाद है 10 में, 10 के बाद 11 में देखते हैं कि समांतर क्रम पार्श्व में जुड़े दो प्रतिरोधों के जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होगा। तो ABCD कौन होगा? तो चलिए हम देखते हैं। 1/R है बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, और उसके बाद 1/R बराबर 1R1 है ना। इसको जो है प्लस R2 बट्टे में R1 प्लस R2। ठीक है। उसके बाद जो है RP है ना, RP बराबर, इसका जो है कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 बराबर R1 इंटू R2। ठीक है। तो इसको हम करेंगे मल्टीपल तिरक। उसके बाद देखिए RP बराबर R1 है ना, R इंटू R2। कॉपी तो है नहीं जो अच्छे से बता दूं, तो इसमें देखते जाइए ध्यान से। R2, तो देखिए ये इस तरह से हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद 12 में देखते हैं, जूल कॉलम है ना, जूल बाय कॉलम, तो इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा वोल्ट है ना। ए हो गया। ठीक है, ए हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जैसे कि V बराबर W/Q है ना, कार्य का विभव आवास, तो ये J/C। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए 13 के देखते हैं, दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ दिख सकता है तो किस दूर वस्तु है ना, निकट दृष्टि केवल छोटी वस्तुओं को ही, केवल बड़ी वस्तुओं को। तो इसका राइट आंसर है बी है, दूर की वस्तुओं को। उसके बाद 14 में है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, सी हो जाएगा। ठीक है। 15 में देखते हैं, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाती है, स्थिर हो जाती है और बहुत अधिक हो जाती है। तो इसका जो होगा सी हो जाएगा। 16 में बिजली सुचालक है ना, शुष्क वायु, कागज, ग्रेफाइट, मिट्टी, तेल, डी। ठीक है, डी हो जाएगा ग्रेफाइट। 17 में क्षारीय विलयन का pH मान होता है
क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 17 का हो जाएगा 20, 7 से अधिक। ठीक है। 18 में निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है ना? विजातीय चूना, पत्थर, संगमरमर, खड़िया, प्लास्टर सब एक ही जैसा है ना, लेकिन ये सब अलग है, ये सबसे हट के है। तो प्लास्टर और पेरिस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 19 में देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 है ना। 19 का क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट वाले बेकिंग सोडा जो खाने वाला होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद 20 में है निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं है ना। तो 20 का हो जाएगा सी, हो जाएगा C3H4। उसके बाद CN2N+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो 21 का हो जाएगा एल्केन का। 21 का होगा एल्केन का। ठीक है। उसके बाद 22 में देखते हैं। 22 में है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है कितनी? तो इसका हो जाएगा C 4। तो इसका मतलब इन्होंने सारा क्वेश्चन को हल किया है ना। पता नहीं कैसे हल किया है, शायद अच्छे से पढ़ी होगी। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो कितना होता है भाई? 3:1 है ना। HNO3 है ना, इस तरह से। तो इसका हो जाएगा A। 24 में हमारा शरीर पीएच मान की किस सीमा से सही तरीके से कार्य करता है? ठीक है। तो 24 का हो जाएगा C 7.0 - 7.8। उसके बाद 25 में देखते हैं। आप लोग मिलाइए अच्छे से, मेरे साथ साथ बोलते जाइए तो याद भी हो जाएगा। ठीक है। कौन सी अधातु कमरे के ताप और द्रव अवस्था में होती है ना, रहती है? तो ब्रोमीन। ठीक है, B और B नहीं A। 26 में है एसीटल्डिहाइड का IUPAC नाम है 26 का, तो इसका हो जाएगा B एथेनल। उसके बाद 27 में निम्नांकित में कौन सी गैस धातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? एथेन, मीथेन, एथिलीन, एथाइन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। 28 में देखिए। 28 में निम्नांकित में किस वैज्ञानिक के नियम दिया था? तो डोब्रेनर, न्यूडेलेंस, रदरफोर्ड, डाल्टन। तो इसका जो हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, 28 का C। 29 में है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा A 7। उसके बाद 29, 30 में देखिए। 30 में है कोयला तथा पेट्रोलियम है क्या है? जीवाश्म ईंधन, अवायवीय ईंधन, बायोगैस ईंधन। तो ये जीवाश्म ईंधन है। और उसके बाद 31 में निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु, मृदा, जल सभी है, प्राकृतिक का देन है ये। 32 में है कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। उसके बाद 33 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी इनमें से सभी हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है। 31, 33, 32, 34। 34 में है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? बैक्टीरिया, गोल्क्रीम, शैवाल, अम्लबेल। तो इसका राइट आंसर जगह B हो जाएगा। ठीक है। 35 में देखते हैं। 35 में है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, अड़हुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का A। ठीक है। उसके बाद 36 में है मेंडल ने अपने
प्रयोग से किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का। 36 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 37 में जीव किस परिक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? है ना, प्रचलन, श्वसन, पोषण, जनन। तो जनन हो जाएगा। होगा नहीं, है। नर युग्मक और मादा युग्म के संगलन को कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। 38 39 में है। और स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है? क्या कहलाता है जी? अंडाशय कहलाता है। पढ़ाए थे ना अंडाशय। उसके बाद टिक नहीं लगाए तो समझ जाइए ये है, ठीक है। अब 40 में देखिए, कौन रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? तो ए बी ले सकता है, ठीक है। ए बी लेगा सबसे, है ना। और वो जो है दे सकता है ना, वो डोनर जिसे कहते हैं, वो डोनर हो गया, है ना। ए बी जो है रक्त सबसे ले सकता है। ए बी क्या सबसे ले सकता है ना। ओ दे सकता है ना, डोनर। उसके बाद है 41 में, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो पृथक्करण, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 42 में है, निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है ना। तो 42 को हो जाएगा बिहार ड्रामे। उसके बाद 43 में देखिए, 43 में गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है ना। 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर, 5 महीने के भीतर। तो इसका हो जाएगा सी हो, 3 महीने के भीतर। पढ़ते जाइए, समझते जाइए, याद होते जाएगा। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो इसका हो जाएगा बी, एड्रेनलिन, ठीक है। 45 में देखते हैं, 45 में है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? है ना। तो इसका बी हो जाएगा, पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। पीयूष भी कहते हैं इसे, पीयूष ग्रंथि। 46 में है, पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा मानव ऑक्सीजन, है ना। 47 में निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है ना। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिनिन, ये बी है। उसके बाद है 48 में निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है? लंबा बौना उजला फूल सिकुड़ा, है ना। 48 के क्या होगा? सी होगा, प्रभाव। ए, लंबा बौना सिकुड़ना, प्रभाव लंबा, प्रभाव ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 48 49 लेंस सूत्र है? कौन है लेंस सूत्र? देखिए ध्यान से लगाए हैं क्वेश्चन के आंसर। 46 में देखिए, लेंस सूत्र है, ए तो हो गया दर्पण सूत्र, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। लेंस का सूत्र ये है, सी होगा। उसके बाद है 50 में, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। उसके बाद 51 में है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। 52 में, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। देखिए दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन। उसके बाद है 53 में, कौन रंग खतरे से सिंगल में उपयोग होता है? सिंगल में उपयोग होता है तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, है ना। 53 की क्या होगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 54 में है, विद्युतमय तार सामान्यतः होता है काले रंग का, हरे रंग का, हल्के रंग का, है ना। गर्म तार कौन होता है? लाल रंग का होता है, बी हो जाएगा, ठीक है। 55 में, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 56 में देखिए,
किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है 57 में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है जी? ए है ना 6.25 इंटू 1018। उसके बाद है 58 में, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? लोहे का छड़, स्टील की छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़। तो क्या हो जाएगा? सी, है ना, कैडमियम का छड़। 59। हाँ, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है जी? तो डेनमार्क, है ना, डेनमार्क होगा। उसके बाद 60 में देखिए, अपघटन का उदाहरण है क्या है? तो देख लीजिए यहाँ H2+O2, है ना, 2H, यहाँ क्या हो रहा है? संयोजन जुड़ता है, ठीक है। और उसके बाद NaOS+CS, है ना, NaClH2O, यहाँ क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है ना, विस्थापन हो रहा है। और टूटता कौन है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण ए, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 61 में है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र है सी, है ना, CaCl3। उसके बाद है 62 में, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का NaCl, ये लवण जिसके नमक HCl अम्ल, KOH क्षार, है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद 63 में है, लोहे के परमाणु की संख्या 26, याद कर लो बढ़िया से। 64 में, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है? तो देखिए यहाँ ये इस स्टूडेंट ने इसका नहीं लगाया है, सोडियम, आसानी से काटा जाता है। 65 में, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का आवश्यक है? हेमाटाइट 65 का, हेमाटाइट मैग्नीफाइड लोहा का है ना। तो इसका राइट आंसर जगह बी, है ना, Fe लोहा, ठीक है, बी। उसके बाद 66 में, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो ए क्षारीय, ठीक है। अधातु को बोला जाए तो अम्लीय हो जाएगा, धातु को बोला जाए तो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 67 में, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। 67 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीथेन। उसके बाद है 68 में है, दही में कौन अम्लीय पाया जाता है? दही में कौन अम्लीय पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। 69 में, 68 के बाद फिर 64 आ गया। चलिए 68 के बाद 69 में देखिए, रबर एक बहुलक है। रबर एक क्या है? बहुलक है। एथिलीन का, प्रोपेन का, एसिटिलीन का, आइसोप्रीन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आइसोप्रीन का। 70 में, कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इनमें से सभी। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? इनमें सभी, है ना, डी हो जाएगा। उसके बाद 71 में है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है? तो 46 होती है जी। उसके बाद 72 में है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? अग्नाशय, वृक्क, आँख, नाक, कान। क्या होगा? 72 का वृक्क होगा, वृक्क, ठीक है। 73 में देखिए, 73 में वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। बस अब थोड़ा रह गया है। देखिए 74 में है,
74 में पाचन क्रिया पूर्ण होती है बड़ी आंत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो किस में होता है जी? छोटी आंत में, सी है। अब 75 में देखिए उच्च रक्त का 75 में उच्च रक्त का चाप कहलाता है हाइपोटेंस, हृदय घात। तो 75 का हो जाएगा ए हाइपरटेंस। 76 में देखिए 76 में है इंड्रोजन है। इंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का क्या हो जाएगा? नर हार्मोन, ए हो जाएगा जी। 77 में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है तो एड्रिनल पिट्यूटरी है, थायराइड टेस्टी है ना। 77 क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी प्यूस, ठीक है, बी है। 78 में है पुरुष का मैथुन अंग है प्रीपियस ग्लांस विल्सन सीसन। तो क्या होगा? 78 का डी हो जाएगा, सीसन, ठीक है। उसके बाद 79 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, क्या है? यहाँ देखिए मनुष्य का होमो स्पेंसिस, होमो स्पेन। तो जब भी शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है ना। तो ये और ये देख लीजिए, है मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? बी होगा। उसके बाद 80 में देखिए 80 में बीज पत्र कार्य है। बीज पत्र का कार्य है सुरक्षा, खाद्य संग्रहण, शोषण, प्रजनन, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो पूरा 80 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब आप लोग मिला चुके होंगे मेरे वीडियो के साथ साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल।